बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ बकरियां खरीद कर रख लेने से ही गॉड फार्मिंग नहीं हो जाती। आपकी अपनी ही गलतियां आपको नाकाम फार्मर बना देती हैं। नंबर एक, डायरेक्शन सबसे बड़ी वजह है आपके फार्म की नाकाम होने की। आपको डायरेक्शन का ही पता नहीं होता कि आपने बकरियां किस पर्पज़ के लिए ख़रीदनी हैं और क्या उनके दूध के लिए रखनी है या गोश्त के लिए तैयार करनी है या उनकी ट्रेडिंग करनी है, एक जगह से ख़रीद कर प्रॉफिट में आगे सेल करनी है, या ईद के लिए तैयार करके ईद पर सेल करनी है। ये डायरेक्शन पहले से आपको सेट करनी होगी, फिर आप कामयाब होंगे, अदरवाइज़ आप फार्मर नाकाम बनेंगे। नंबर दो है कैलकुलेशन। आपको पूरी कैलकुलेशन करनी चाहिए कि फार्म बनाने पर अखराजात कितने होंगे, जानवर कितने ख़रीदेंगे, जानवर कहाँ से ख़रीदेंगे, उनकी खुराक हमने कैसे पूरी करनी है, सर्दियों में उनकी खुराक कौन सी स्टॉक करके रखनी है और गर्मियों में हमने उनकी कौन सी खुराक खिलानी है, ये टोटल एक्सपेंस उन पर क्या होंगे, इसकी पूरी आपको कैलकुलेशन करनी होगी। उसके बाद आपको उससे क्या बचेगा, ये सारी चीज़ें पहले से कैलकुलेशन करके रखनी चाहिए। नंबर तीन है ब्रीड। कि ब्रीड आपने कौन सी लेनी है, आपको ब्रीड के बारे में इल्म है कि नहीं, अपने इलाके की रखनी है या कहीं दूसरे इलाके से आपने लेनी है। क्या अगर आप दूसरे इलाके से ले लेते हैं वो आपके इलाके में एडजस्ट हो पाएगी भी कि नहीं। अगर वो आपके इलाके में एडजस्ट नहीं होगी तो फिर वो आपके जानवर कमज़ोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप उनको खुराक ज़्यादा देनी पड़ेगी और आपके अखराजात बढ़ जाएंगे, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे और आप लॉस में चले जाएंगे। तो नंबर चार है परचेजिंग कॉस्ट। आपने जो जानवर ख़रीदने हैं उनके बारे में आपको इल्म है कि ये जानवर कितने का है, ये बकरी कितना दूध देती है, क्या इसकी सेहत अच्छी है या इसमें कोई बीमारी तो नहीं। ज़्यादा कॉस्टिंग के जानवर आप ख़रीद लेते हैं और आप लॉस कर बैठते हैं। नंबर पाँच है मोर्टेलिटी। ये आपके नुकसान का सबसे बड़ा ज़रिया है कि आपके जानवर मर जाते हैं और आपको पता ही नहीं क्यों मरते हैं, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। उनके बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। असल जो है वो फार्मर का प्रॉफिट उनकी बकरियों के बच्चे हैं। अगर वो बच्चे ही मर जाएंगे तो फार्मर जो है वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकता, वो लॉस में ही रहेगा। और उन बच्चों के मरने की वजह भी आपको मालूम होनी चाहिए। क्या उनकी जो है वो खुराक उसकी बकरी पूरी कर रही है कि अगर उसकी खुराक पूरी नहीं कर रही, दूध कम है, दूध को बढ़ाने वाली कौन सी खुराक देनी है और हम बकरी के लिए कौन सी खुराक ज़रूरी है। क्योंकि एक खाली बकरी होती है, एक बच्चे देने वाली बकरी होती है, एक ने बच्चे दे दिए हैं, इन सब की खुराक जो है वो उस ज़रूरत के मुताबिक अलग-अलग से देनी पड़ती है। और नंबर छः है एक्सपीरियंस। हमें इस काम के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक साल काम करने के बाद ही हम अपनी आंखें खोलें। हमको अपनी आंखें ये काम स्टार्ट करने से, गॉड फार्मिंग बनने से पहले से ही खोल लेनी चाहिए। जिस तरह से कोई भी काम करने से पहले हम काम सीखते हैं, इस तरह से कुछ अर्सा हमें ये काम भी सीख लेना चाहिए। और काम अगर सीख के हम करेंगे तो हम एक कामयाब गॉड फार्मर बन जाएंगे। और ये हमने टिप्स बताए हैं आपको 6, अगर आप इन सब पे अमल करेंगे तो आप कामयाब फार्मर बन जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो एक नाकाम फार्मर बन जाएंगे। और इस काम को आपने सस्टेन रखना है, ये नहीं कि एक साल कर लिया और उसके बाद जो है फिर उस पर तवज्जो कम कर देंगे आप, तो इस पे आप समझे कि हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं, इसको आप सस्टेन रखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।